द एंगर इशू। देखो गुस्सा गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग पर हावी हो गया तो हमारा पूरी तरह से समय, ऊर्जा एंड सभी कुछ बेकार कर सकती है। एंगर जब भी आता है, जब भी गुस्सा आता है, ना हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है, ना काम करने का मन करता है, ना कुछ आइडियाज जनरेट होते हैं एंड ऊपर से हम जो अपने रिश्तों में एंड आसपास के लोगों में जो फालतू की बातें करते रहते हैं एंड जो गुस्सा निकालते रहते हैं दूसरों के ऊपर, वो अलग रहता है। तो आखिरकार गुस्सा हमें आता क्यों है एंड इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं स्टिल कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, ना मेरे दिमाग में कोई आइडियाज आते हैं, ना मैं अच्छे से अपना काम कर पाता हूँ जो मुझे सचमुच करना चाहिए। तो आखिरकार इसे कैसे कंट्रोल करें एंड कैसे इससे बचकर रहे और अच्छे से अपने काम पर लगे रहे और ये चीज आए भी ना। इस चीज आने से हमारे रिश्ते तो खराब होते हैं, साथ में हमारा जो दिमाग का फकअप होता है वो अलग है। पहले बात करते हैं कि आखिरकार हमें गुस्सा आता क्यों है। देखो फर्स्ट चीज, हम जब हमें कोई चीज क्लियर आउट नहीं होती अच्छे से, मान लेते हैं अगर आप किसी रिश्ते में हैं एंड कोई चीज अच्छे से क्लियर आउट नहीं है, किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं बैठ रही है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो आपको गुस्सा आ सकता है। लाइक मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं एंड आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है और वो अच्छे से आपको समय नहीं दे रहा है, किसी कारणवश वो अच्छे से आपको समय नहीं दे पा रहा है एंड आप एक कंफ्यूजन या एक शक हो जाता है कि यार ये क्या कर रहा है जो मुझे समय नहीं दे पा रहा है, इस वक्त मुझे समय देता था एंड इस वक्त मुझे समय नहीं दे पा रहा है। तो उसके कारण हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होती है एंड उसके कारण हमारे दिमाग में गुस्सा भी क्रिएट हो जाता है एंड हम गुस्से के कारण अपना काम कर पाते हैं और ऊपर से उस रिश्ते को भी हो सकता है खो बैठे हैं अगर सामने वाला भी उसी तरह टाइप का है एंड गुस्से में गुस्सा हो गया तो फिर पूरी तरह से सभी कुछ तबाह हो जाता है एंड आप अच्छे से काम नहीं कर पाते। ऊपर से उस गुस्से के चक्कर में आप एक रिग्रेट ऊपर से पाल लेते हैं। जितना हो सके इस चीज को कंट्रोल करें एंड गुस्से की दूसरी से सबसे बहुत बेकार बात है कि जब भी ये आता है तो हम हल्का सा भी शोर, हल्की सी भी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे लिए नॉर्मल चीजें भी बहुत ज्यादा बेकार एंड गुस्सा दिलाने वाली हो जाती है। लाइक 4 तारीख को मेरे साथ हो रहा था, पता नहीं क्यों मुझे फालतू में गुस्सा आ रहा था। आई डोंट नो, स्टिल मुझे नहीं समझ में आता कि कब कैसे क्या हो जाता है एंड मुझे बहुत ही तेज फ्रस्ट्रेशन एंड गुस्सा आने लगता है और ये ज्यादातर समय ऐसे समय में होता है जैसे कि 4 तारीख को मेरा बर्थडे था एंड स्टिल पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मैं सिर्फ वीडियो बनाने के टाइम गुस्सा आ रहा था। मुझे छोटे छोटे शोर भी बहुत तेज गुस्सा दिला रहे थे कि यार मुझे बोलने में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, कोई क्यों गाड़ियां निकल रही है, हैरन बाज रहे हैं, क्यों कोई मुझे बुला रहा है, क्यों कॉल कर रहा है। इस चीज से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे बस उस वक्त वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने की चुल मची एंड मेरे दिमाग में जो था वो चीज मुझे निकालनी थी, तो इसीलिए मुझे उस वक्त बहुत तेज फ्रस्ट्रेशन हो रही थी एंड स्टिल मैंने उस वक्त कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं था। मैंने बस वो वीडियो शूट करके अपलोड की थी एंड कुछ ज्यादा नहीं हुआ था और बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा था मुझे। बस जो गाड़ियां निकल रही हैं छोटी छोटी, इन चीजों से जब मैं पॉज ले रहा था, उस पॉज से भी मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। कोई बुला रहा था, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था एंड कोई कॉल कर रहा था तब भी गुस्सा ही आ रहा था। तो ये चीज कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। गुस्से के कारण हमारा पूरा काम बेकार हो सकता है, हमारे रिश्ते भी बेकार हो सकते हैं। तो देखो कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। आप गुस्से का वाई ढूंढिए। देखो गुस्सा किसी ना किसी कारण से आता है। अगर हम मान लेते किसी रिश्ते में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं एंड कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर आउट करने के लिए उससे वो सवाल कीजिए, सामने वाले से वो सवाल कीजिए जो जरूरी है, ना कि फालतू में गुस्सा कीजिए और भी ज्यादा फालतू की बातें कीजिए। तो सवाल करना ज्यादा बेटर होगा इसके बजाय कि आप फालतू के गुस्से के चक्कर में उससे और ज्यादा लड़ाई करें। अगर फिर भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा तो ट्राई करें कि कुछ देर मूव ऑन करें चीजों से। देखो लाइक मान लेते हैं कि कोई चीज है, कहीं पर आपको बैठकर गुस्सा आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, गुस्सा आ रहा है आपको, तो ट्राई करो कि उस जगह से मूव ऑन करो, कहीं और जाकर शांत जगह में बैठो या मेडिटेशन करो। जाके मेडिटेशन से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको गुस्से में कंट्रोल करने पर एंड इन चीजों से बहुत ज्यादा आपका एंगर इशू कम होगा एंड एंगर इशू कम होगा तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, मैंने ये चीज नोटिस की है, जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारी क्रिएटिविटी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। हम जो सोचते हैं, जो काम अच्छे से करते हैं, जो चीजें करने का मन करता है हमारा, वो चीज भी करने का मन नहीं करता है एंड स्टिल हमें बस एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन एंड चिड़चिड़ापन रहता है। तो इस चीज को जितना कंट्रोल हो सके उतना कंट्रोल करें एंड कुछ चीजों का कारण भी होता है। लाइक हमारी डाइट बेटर नहीं होती तब हमारे साथ होता है, हमारी नींद अच्छी नहीं होती तब हमारे साथ ये चिड़चिड़ापन होता है। तो जितना हो सके अच्छी खासी नींद लो एंड अगर फिर भी गुस्सा आ रहा है किसी भी बात पर, देखो गुस्सा कोई एक इमोशन है, कभी भी आ सकता है, तो ट्राई करो कि इसके समय जब गुस्सा आए, जब फ्रस्ट्रेशन हो, तो उस समय जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शांत रहो। उस समय ज्यादा बोलना आपके लिए हानिकारक तो होगा ही, आपके रिश्तों के लिए एंड सब चीजों के लिए हानिकारक होगा और जितना आप ज्यादा बोलते जाएंगे हो सकता है सामने वाला और जवाब दे दे एंड उसके कारण और भी ज्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। तो जितना हो सके उतना खाली जगह पर बैठो एंड थोड़ी देर के लिए चीजों को छोड़ दो ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए। कभी ना कभी आपको भी ऐसा गुस्सा आया होगा कि गुस्से में किसी को कुछ भी कह दिया एंड स्टिल बात को पछतावा हो रहा है कि हाँ यार फालतू में उसे ऐसा कह दिया एंड तो गुस्से को जितना हो सके उतना कंट्रोल करके रखो। कुछ चीजें हैं नॉर्मली बहुत ज्यादा, जैसे कि आपको स्लीप नहीं अच्छी करके रखनी पड़ेगी ताकि स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा ना रिलीज हो एंड डाइट अच्छी रखो। अगर फिर भी गुस्सा है तो एक अलग जगह पर जाकर बैठ जाओ ताकि आपको थोड़ी शांति मिले एंड चीजों से आप मूव ऑन कर पाओ। तो बस यही चीजें आपको फॉलो करनी है एंड जितना हो सके
गुस्से से अलग रहो।